राहु और केतु का ट्रांजिट 18 मई 2025 को राहु ने अभी राशि परिवर्तन किया है। मीन राशि से वह कुंभ राशि में आ गए हैं और केतु जो कि पहले कन्या राशि में थे वह सिंह राशि में गोचर कर गए हैं। सबसे पहले राहु और केतु के बारे में हमें समझना होगा कि राहु और केतु है क्या। राहु और केतु बेसिकली एक छाया ग्रह हैं। ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी राशियां नहीं हैं, जिनके पास कोई भी वार नहीं है। जब किसी ग्रहों के पास कोई भी राशियां नहीं है और कोई भी वार नहीं है जो हमारे 7 दिन है, तो वह इतने प्रभावशाली कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु जहां भी बैठते हैं, जिस भी हाउस में बैठते हैं, जिस भी राशि के अंदर जाके बैठ जाते हैं, या इनका जो नक्षत्र लोड है या जो ग्रह इनके पास में होते हैं, उन सभी के ये प्रभाव अपने पास ले लेते हैं। राहु और केतु ये मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जो राशि लोड और नक्षत्र लोड का बराबर यानी कि इक्वल प्रभाव देते हैं। आप यदि बाकी शेष ग्रहों के बारे में बात करूं तो 75 से 80% तो नक्षत्र लोड का प्रभाव देते हैं और 20 से 25% ही वह राशि लोड का प्रभाव देते हैं। लेकिन राहु और केतु दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो राशि लोड और नक्षत्र लोड दोनों ग्रहों का इक्वल प्रभाव देते हैं। अब पहले राहु केतु के बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। ये छाया ग्रह हैं। जो हमारी दिन की छाया है वह राहु ग्रह है और जो हमारी रात की छाया है वो केतु ग्रह है। जो झूठ है वो राहु है और जो सच है वो केतु है। किसी भी काम को फैला लेना राहु है और किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करना केतु है। यदि आपके बारे में आप बहुत अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं और परफेक्टली करना चाहते हैं तो आपको राहु और केतु दोनों ग्रहों की सपोर्ट बराबर चाहिए होगी। अब राहु क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। मैं आज कैमरे के सामने कोई काम कर रहा हूं तो वह भी राहु है, लेकिन उस काम को करने से पहले उसके लिए मैंने कितनी परफेक्टली तैयारी की है, यह केतु है। मेरा यह वीडियो, आपका यह वीडियो कितना आगे जाएगा, लोग इसे कितना लाइक करेंगे, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं राहु और केतु का बराबर आपकी लाइफ में प्रभाव पड़ता है। राहु किसी भी चीज़ की वर्चुअल चीज़, जैसे वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी ऐसी चीज़ जो वर्चुअल रूप से दिखती है तो वह राहु है। और जो चीज़ एक्चुअल में होता है जिसमें वर्चुअल का नाम नहीं, वह केतु है। राहु हमारे शरीर का ऊपर का पार्ट है, धड़ का सिर है, और जो केतु है हमारी बॉडी के नीचे का पार्ट है। और राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी सीधी चाल चलना जानते नहीं हैं, ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो अभी देखिए ना कि राहु मीन राशि में गोचर कर रहे थे। यदि आप ये मार्गी होते तो वह मेष राशि में गोचर करते, लेकिन ये मीन राशि के बाद उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि अभी ये कुंभ राशि में गोचर किए हैं। और जो केतु हैं जो कन्या राशि में थे वो अब सिंह राशि में गोचर किए हैं। तो अब जानते हैं कि किस तरीके से 12 राशियों वालों का आपका लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। यदि जातक का मेष लग्न है तो मेष लग्न के 11वें घर में यहाँ पर राहु अब गोचर कर रहे हैं और 5वें घर में यानी कि 5th हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं। यानी कि आज से पहले यदि मेष राशि वालों को कहीं भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, नेम एंड फेम में, अपने आप को फेम करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब उनके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है। यानी कि अब उनको सॉफ्टवेयर से संबंधित, आईटी से संबंधित कहीं भी समस्या या प्रॉब्लम आ रही थी या उनके से संबंधित काम नहीं हो पा रहे थे, तो अब उनके काम होने के बहुत अच्छे योग भी बन चुके हैं। यदि उन्हें किसी भी प्रकार से परफेक्ट करने में कोई भी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने में भी दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उन्हें एक अच्छे आदमी, अच्छे लोग मिलने के योग बने हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे केतु यहाँ पर 5th हाउस में 5वें नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं। 5वां नंबर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, 5वां नंबर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, 5वां नंबर है फिल्म इंडस्ट्री का, शेयर मार्केट का। तो यदि यहाँ पर इसका मतलब है कि अब जो इन्होंने पूर्व में गलतियाँ की हैं, यहाँ पे इनके लिए वह चीज़ें सुधार करने की कोशिश करेंगे। यदि इन्होंने काम को बहुत जगह बिखेर रखा है तो इनको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वह सही तरीके से काम को एक लय में करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि राहु और केतु का जो गोचर है वह मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के कुछ अच्छे इफेक्ट भी होते हैं और कुछ चीज़ों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि केतु जब 5वें घर में चले तो पेट से संबंधित थोड़ी सी समस्या लेकर आ जाए। यदि ये जैसी खट्टी चीज़ खाएं तो पेट में थोड़ी सी इनके जलन हो सकती है। तो अभी आपको जिनका मेष राशि है
तो उन्हें सबसे पहले इस बातों को ध्यान में रखना है कि राहु का मतलब चाय और केतु का मतलब है खट्टी चीज़ें। तो आपको चाय और खट्टी चीज़ों का सेवन कम से कम करना है। यदि आप इन चीज़ों का सेवन करते भी हैं तो आपको लोगों को भी खिलाते रहना है, लोगों को भी सर्व करते रहना है। और राहु यहाँ पर 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 11th राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु यहाँ पे शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कबूतरों को, पिजन्स को भुने हुए चने खिलाते रहें। और केतु पंचम राशि में या पंचम हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आप किसी भी पास के मंदिर में काला सफ़ेद कंबल, चाकू, कैंची, यदि आप ये 2 चीज़ साथ में, नींबू साथ में डोनेट करते रहेंगे तो इसके किसी भी प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव आपकी लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर अगले 1.5 साल के लिए, अगले 18 महीने के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लगन जिनके लिए जो राहु है वह 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु है वह 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब भी केतु 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो जो केतु है वो कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद भी दिखाता है। तो ये भी हो सकता है कि ये काम में घर से कहीं काम कर रहे हैं तो इन्हें बाहर जाके काम करना पड़े, घर से दूर जाकर काम करना पड़े, या घर पे किसी न किसी बात पे थोड़ा सा मनमुटाव भी होना शुरू हो जाए। वर्क स्टेशन पे इन्हें लगेगा कि अब मेरे काम को बढ़ाना है। देखिए राहु यहाँ पे कहाँ गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस में। 10th हाउस आपके काम का है, आपके वर्क स्टेशन का है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे अपने काम को मल्टीप्लाई करना है, मुझे अपने काम को कई गुना करना है। ऐसे एकदम से विचार आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे और आप अपने काम को भी बढ़ाएंगे। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपको घर छोड़ना पड़े, घर से दूर जाकर काम करना पड़े। और ये भी हो सकता है कि घर के केतु जब भी चौथे घर में आ जाए तो यह ऑपरेशन को भी दिखाता है। तो घर के किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम आए और उनके कारण से उनको चोट लगे या ऑपरेशन हो, ऐसा भी योग बने हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई योग, उसकी संभावनाएं कम से कम हो जाए और आपका काम जो आप सोच रहे हैं वह पूर्ण हो जाए, तो वृषभ राशि वालों के लिए आप उपाय नोट कीजिए। 10th हाउस में जब भी राहु होता है तो इसका मतलब है 10th हाउस आपका वर्किंग स्टेशन है, जहाँ पर आप काम करते हैं। और 10th हाउस को सरकारी ऑफिस से भी देखा जाता है। तो आपको कोकोनट पाउडर के अंदर चीनी, काले तिल और सफ़ेद तिल मिलाकर किसी भी सरकारी ऑफिस के बाहर चींटियों को जाकर खिला देना है। यदि आप फॉरेन से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑफिस में जो भी आपका वर्किंग स्थान है उसके आसपास में कोई भी चींटियों का स्थान ढूंढिए और उनको चींटी को खाना खिलाना चालू कर दीजिए कोकोनट पाउडर को मिलाकर। तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें जिसकी काम करने की स्पीड है वह बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से यदि केतु चौथे घर में गोचर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको पास के किसी भी जो जल प्रवाह नदी है, रिवर है, तालाब है, वहाँ पे 5 नींबू आप बहा कर आना शुरू कर दीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके घर में यदि कोई प्रॉब्लम अभी आ सकती है तो उसके योग इसके बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा महीने में एक बार कंटिन्यूसली कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है। जब भी राहु 9th हाउस से गोचर करते हैं तो ऐसे लोगों को अपना क्रेडिट नहीं मिलता है। ये किसी का कितना भी कर ले तो इन्हें वह चीज़ नहीं मिलती है जो चीज़ ये चाहते हैं। केतु जब भी 3rd हाउस में गोचर करते हैं तो इसका मतलब ये रिवर्स हो गए। रिवर्स तो ये पहले ही है, क्योंकि 3rd हाउस में राहु उच के होते हैं और 9th हाउस में केतु उच के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गए, उल्टे हो गए, रिवर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे 3rd हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। तो क्रेडिट नहीं मिलता। अपने ही धर्म के प्रति यदि कुछ चीज़ें आपको सहनी पड़ सकती हैं। गुरु का घर है राहु, तो सांस की प्रॉब्लम होना, लीवर की प्रॉब्लम होना, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है। और यह भी हो सकता है कि आपके बनते बनते काम लास्ट में ना बने और एकदम से आप जो शिखर पे चढ़ रहे थे, नेम एंड फेम हो रहा था, वहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं ब्रेक लगे। क्योंकि जो 3rd हाउस है वह ऑनलाइन का भी है, सोशल मीडिया का भी है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ में ऐसा नहीं हो तो 9th हाउस जो कि धर्म का हाउस है, जो कि मंदिर का या किसी भी धार्मिक स्थान का हाउस है, आप धार्मिक स्थान में एक तेजाब की बोतल लेके जाएं और वहाँ पे किसी भी टॉयलेट में फ्लश कर दें। और ऐसे ही मिथुन जो 3 नंबर हाउस है, वहाँ पर आप, इसका मतलब है कि पक्षियों को आप जो भी अनाज डालते हैं उसमें काला तिल और सफ़ेद तिल मिक्स करके डाल दीजिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर
कहीं ना कहीं समस्या लेकर आने वाला हो सकता है। और आपका जो आईटी का काम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम यदि आपने कहीं ना कहीं शुरू किया है, वह डिले होता रहेगा, लंबा चलता रहेगा। सब उसमें कोई ना कोई, जैसे आप काम करने की कोशिश करेंगे उसमें कोई ना कोई डिले आने के भी योग हैं। यदि आप ये उपाय कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से 100% वहाँ पे सफलता मिलने के योग मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न जहाँ पर राहु 8वें घर में गोचर करेंगे और जो केतु हैं वह सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। राहु 8वें घर में कभी भी ज़्यादा अच्छे नहीं माने गए हैं। जब भी राहु 8वें घर में गोचर करते हैं तो इसका मतलब होता है, कर्क राशि से यहाँ पे 8वें की बात कर रहा हूँ, तो कर्क राशि वालों के लिए भी जो राहु का गोचर है कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है। तो यानी कि यहाँ का टॉयलेट में पानी लीक हो जाना, टॉयलेट बेसमेंट में पानी आ जाना, ऐसी कोई समस्याएं एकदम से आकर खड़ी हो जाना जो आपने सोची ही नहीं हो, गुप्त शत्रु पैदा हो जाना, लोग आपके बारे में निंदा करना शुरू कर देना, आपके बारे में आप अच्छे होते हुए भी लोग आपको, मतलब गुप्त शत्रु जो सालों पहले कहीं छुपे हुए थे वह एकदम से आकर खड़े हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। कोई ब्लैक मैजिक हो जाना, आपके ऊपर लोग पीछे पड़ जाना, ऐसा भी आपके साथ में योग है। यदि आप, और दूसरा केतु का हो गया सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। यदि जब भी केतु सेकंड हाउस में गोचर करते हैं तो पैसे की जो इनकमिंग है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना शुरू कर देते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि यह समस्या आपके साथ में नहीं आए तो आपको अपने पास के किसी भी शमशान भूमि में जाना है और वहाँ पर आपको कोई भी सफाई का सामान, जैसे हार्पिक है, झाड़ू है, ये देकर आना है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप क्लीनर्स को या स्वीपर्स को चाय और पकौड़ा खिलाना हर शनिवार को या संडे को शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ में यदि आप सेकंड हाउस, जिसको वृषभ राशि से भी देखा जाता है कालपुरुष की कुंडली में, सेकंड हाउस को धर्म का घर भी कहा गया है। सेकंड हाउस को यहाँ पे जमीन के नीचे की जमीन भी कहा गया है। यदि वहाँ पे आप एक छोटे से मटके में चावल के अंदर काले तिल और सफ़ेद तिल मिक्स करके चींटियों को डालना शुरू कर देते हैं तभी भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ में आप किसी भी ऐसे देवी स्थान जो पहाड़ों पर हो उनको ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं तभी भी ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नहीं तो कर्क राशि वालों को कहीं ना कहीं इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए केतु लग्न में गोचर करेंगे और राहु 7वें घर में गोचर करेंगे। केतु जब भी लग्न में गोचर करते हैं तो सूर्य ग्रह उच्च हो जाते हैं, तो यानी कि इनको नेम एंड फेम मिलने के योग बहुत अच्छे हो जाते हैं। केतु ग्रह जब भी लग्न में गोचर करता है तो आदमी परफेक्टली काम करता है। आदमी काम को ज़्यादा बिखेरता नहीं है। आपको उसको लगता है कि चाहे मैं एक ही काम को कर लूँ, लेकिन पहले एक काम को परफेक्टली कर लूँ फिर दूसरे काम को मैं शुरू करूँगा। लेकिन यहाँ पे जब राहु 7वें घर में गोचर कर रहे हैं कुंभ की राशि में, इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोले, आपसे बात को घुमा कर करे, या इस तरीके से भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर एक पार्टनर लेकर आ जाएं, नया पार्टनर अपने पार्टनरशिप में काम को चालू करें। 7वां घर यहाँ पे बिजनेस का भी है, तो ये भी हो सकता है। 10th हाउस है वह आपकी प्रोफेशन को परफॉर्म करने का है और 7 जो हाउस है वो बिजनेस को शुरू करने का या बिजनेस का हाउस है। तो आपको ये शादी के योग आपके हैं तो बहुत तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए। या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर लें या अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा लें, ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको पार्टनरशिप में धोखा मिलने के या झूठ बोलने के या आपका दिल टूटने के भी योग यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ में ऐसा नहीं हो तो 7वां घर जो कि वायु तत्व की राशि है, तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कौओं को आप पनीर या दही खिलाना शुरू कर दीजिए। यदि आप कौओं को पनीर या दही नहीं खिला पा रहे हैं, कहीं आप ऐसी जगह है जहाँ पे कौवे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि सामने वाले को, जो भी आपसे मिलने आ रहा है या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप उसको फास्ट फूड ऑफर करें, क्योंकि 7वां घर है वो सामने वाले का होता है। तो इसका मतलब है कि राहु का मतलब यहाँ पे ब्लैक कोल्ड ड्रिंक भी है और राहु का मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का एडिक्शन भी है। मतलब कि आप राहु का मतलब चाय या कॉफ़ी से भी देखा जाता है। यहाँ पे कुछ और भी उपाय हैं जो मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन नहीं बता पाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले को चाय कॉफ़ी पक्का ऑफर करें और उसके साथ में उसको फास्ट फूड भी खिलाएं। यदि आप उनको फास्ट फूड खिलाते रहते हैं या चाय कॉफ़ी पिलाते रहते हैं या ब्लैक कोल्ड ड्रिंक आप उनको ऑफर करते रहेंगे, तो आप देखेंगे सामने वाला अच्छा कर भी आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा और सामने वाला अपनी बात को इधर उधर से नहीं कर पाएगा।
अब मैं बात करता हूँ कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए ये जो राहु केतु का गोचर है वह बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि छठे घर में राहु उच्च के होते हैं और 12वें घर में केतु ग्रह भी यहाँ पर उच्च के होते हैं। इसका मतलब क्या, छठा घर मतलब होता है सामने वाले की जेब से पैसा निकालना। इस यदि आपका राहु छठे घर में गोचर करेगा तो सामने वाले की जेब से पैसा निकालने की जो आपके अंदर एकदम से कला है वो एकदम से उसके जो योग हैं वह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप देखेंगे आपको रेंट की इनकम, किराए की इनकम, ब्याज की इनकम कमाने के बारे में आप सोचने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि एकदम से आप सामने वाले का दिमाग निकालना, सामने वाले से काम करवाना, यह अगर किसे देखा जाता है, ये छठे घर से देखा जाता है। रोग ऋण शत्रु भी छठे घर से देखे जाते हैं। जब राहु छठे घर में गोचर करते हैं तो रोग ऋण शत्रु में भी बढ़ोतरी लेकर आ सकते हैं। लेकिन केतु यहाँ पे 12वें घर में है, तो यदि आप 12वें घर में केतु उच्च का होता है तो यानी कि अब आदमी चाहेगा कि मुझे काम भी करना है और साथ में सुकून की नींद भी सोना है। तो केतु जब भी 12वें घर में आता है तो आदमी अपने पूरे काम को परफेक्ट करके ही बेड पे जाने की कोशिश करता है। इसको लगता है कि पहले सारे काम कंप्लीट कर लूँ, कोई भी काम मेरा पेंडिंग ना रहे, तभी मैं अपना सोने जाऊँ। मतलब यहाँ पर आदमी को कहीं ना कहीं परफेक्टनेस की हैबिट राहु केतु लेकर आएगा। और यदि आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आप चाहते हैं कि आपको ना मिले तो अब छठा घर जो कि कन्या राशि से देखा जाता है, जो कि बुध की राशि से रिप्रेजेंट करता है, तो अब छोटे बच्चों को फास्ट फूड खिलाते रहें, छोटे बच्चों को बर्गर आप खिलाते रहें। उसके साथ में आपको किसी भी आश्रम में, आप पास के किसी भी आश्रम में जाइए और वहाँ पर आप उनको चाकू या नाइफ या कैंची डोनेट करके आते रहें। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो इसके जो बुरे प्रभाव है वो आपकी लाइफ पे नहीं आएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं राहु और केतु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वालों के लिए भी राहु यहाँ पे 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और केतु 11वें घर में गोचर करते हैं। 11वें घर में मंगल को छोड़कर कभी भी कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो उसके बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब राहु यहाँ पे 5वें घर में गोचर करेंगे तो एकदम से आप देखेंगे कि पेट में एकदम से कुछ समस्या पैदा हो जाना, एकदम से जलन होने लग जाना, एकदम से पेट बढ़ जाना, आलस हो जाना, ज़्यादा तेज धूप में ना निकला जाना। तो क्योंकि 5वां घर सूर्य का घर है, जैसे ही यहाँ पे राहु गोचर करते हैं तो यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लग जाता है। गवर्नमेंट से संबंधित इशू आ सकते हैं, पेट में समस्या हो सकती है, पिताजी के साथ बिना किसी बात के बहस हो जाना, विचारों में मतभेद हो जाना, कोई ना कोई पड़ोसी आपके पीछे लग जाना, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी आप देखेंगे 11वां घर केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो अब आपको लगेगा कि मुझे जो प्रॉफिट कमाना है चाहे वो कम आ जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉफिट फिक्स रखना है। तो आप मल्टीपल, आपको लगेगा कि मुझे प्रॉफिट थोड़ा कम कर लूँ लेकिन मुझे प्रॉफिट इतना तो आना चाहिए। आप अपने को कहीं ना कहीं परफेक्टनेस की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। ऐसा भी केतु जब 11वें घर में गोचर करता है ऐसा भी होता है। यदि आपको यहाँ पे लग रहा है कि 5वें घर के प्रभाव, दुष्प्रभाव आपको अपनी लाइफ में ना देखने को मिलें तो आपको एक सफ़ेद नमक की थैली और एक झाड़ू मंदिर में देकर आना चाहिए। और यदि केतु जो कि 11वें घर में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पक्षियों को, कौवों को, जो भी आप अनाज डाल रहे हैं उसमें काला तिल और सफ़ेद तिल भी साथ में मिक्स करके डाल दें तो आपको देखेंगे इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु चतुर्थ घर में गोचर करेंगे और केतु 10th हाउस में गोचर करेंगे। जब भी केतु 10th हाउस में गोचर करते हैं तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि यदि आपके कोई काम बिखरे पड़े हैं, आपके कोई काम आपको लगता है कि काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आप उनको समेटने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये लगेगा कि अब काम मल्टीपल नहीं करना है, अब 1 या 2 काम को करना है और उसी में ही पैसा कमाना है। चौथे घर में राहु आएगा तो घर में आपका मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये घर से कहीं दूर लेके चला जाए, आपको कहीं फ़ॉरेन लेके चला जाए, आपका घर से ट्रांसफ़र करवा दे। और यह भी हो सकता है कि चौथे घर में राहु का गोचर कुंभ की राशि में, तो ये बहुत अच्छे प्रभाव भी देता है। आप अपनी रियल एस्टेट पर प्लॉट खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं या उन चीज़ों को खरीदने का विचार भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आपके घर के अंदर गलत जगह टॉयलेट बन जाना या टॉयलेट के अंदर वास्तु दोष क्रिएट हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। यदि आप ये चाहते हैं कि इसके अच्छे प्रभाव तो आपको मिलें लेकिन नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलें तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। चतुर्थ घर में राहु हों और अभी कुंभ की राशि में गोचर करें तो इसका मतलब है कि आपको चलते हुए पानी में जौ के आटे की गोलियाँ
प्रभावित करनी है। केतु यहाँ पे 10th की राशि में 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आप जहाँ पर काम करते हैं उनके पास में कोकोनट पाउडर लीजिए, उसमें चावल, काले तिल, सफ़ेद तिल और चीनी डालकर जहाँ पर आप काम करते हैं उसके पास की चींटियों को खाना खिलाना चालू कर दीजिए। यदि आप यह काम कर लेते हैं तो आपके काम में भी परफेक्टनेस आएगी और घर में भी किसी भी प्रकार का समस्या आ जाए तो भी दूर हो जाएगी। और जब भी राहु चौथे घर में गोचर करते हैं तो जातक अपने घर में रिकंस्ट्रक्शन का कार्य करने के बारे में सोचता है, कोई न कोई चीज़ें निर्माण करने की सोचता है कि घर में ये तोड़ फोड़ करा के चीज़ें कर ली जाए, और उससे वह बिना मतलब का घर में वास्तु दोष भी पैदा कर सकता है, ऐसा भी होता है। और यदि आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करने का या पुनर्निर्माण करने का काम सोच रहे हैं तो उससे पहले 4 सूखे नारियल पास के किसी मंदिर में रख कर आएँ और अपने घर की वास्तु रजिस्ट्री भी जरूर करें। अब बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए यह राहु केतु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी जो राहु हैं वह 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस में राहु बहुत अच्छे होते हैं और अभी कुंभ की राशि में, यानी कि नेम एंड फेम का बढ़ना, आपके फॉलोअर का बढ़ना, आप जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एकदम से लगातार बढ़ोतरी हो जाना। आप देखेंगे कि जो काम आपके नहीं बन रहे थे वह भी अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु उच्च के होते हैं और केतु महाराज जी भी 9th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं। और ये केतु सिंह की राशि में गोचर कर रहे हैं 9th हाउस में, इसका आपकी लाइफ में बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीपल चैनल शुरू कर लें, मल्टीपल काम शुरू कर लें, काम को बहुत ज़्यादा बिखेर लें। यदि आप चाहते हैं कि आपका नेम एंड फेम वो स्पीड से बढ़े तो आपको एक एक करके काम को शुरू करना चाहिए। मैं फिर भी इसके आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। 3rd हाउस में जब भी राहु गोचर करते हैं तो 3rd हाउस की जो राशि है वह मिथुन राशि है कालपुरुष की कुंडली में। तो इसका मतलब है कि आपको वायु तत्व की राशि, यानी कि आपको कबूतरों को या कौवों को 7 प्रकार के अनाज यहाँ पर आपको खिलाने चाहिए। और धार्मिक स्थान पे जो केतु यहाँ पे 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो आपको धार्मिक स्थान में एक कुल्हाड़ी डोनेट करके आनी चाहिए, या फिर आप इसके साथ में कुल्हाड़ी नहीं भी डोनेट कर पा रहे हैं तो चाकू या कैंची, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो काटने वाली चीज़ है, आप किसी भी धार्मिक स्थान पे डोनेट करके आ सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए भी राहु और केतु का गोचर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि शनि बद राहु और मंगल बद केतु, जो केतु की एक्चुअल राशि है वह वृश्चिक राशि है। तो मकर लगन वालों के लिए कि यहाँ पर जो राहु हैं वो 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु यहाँ पे 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 2nd हाउस में गोचर जब भी राहु करते हैं तो जानने अनजाने में जातक के मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं जिन बातों में फैक्ट नहीं हो। जातक जानने अनजाने में ऐसी बातों कमिटमेंट करके आ सकता है जो वह पूरा नहीं कर पा सके। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी के पास बैठें तो आपको ऐसा कमिटमेंट नहीं करना जो आप पूरा नहीं कर पाए। ऐसे लोग इस वक्त किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। 2nd हाउस में जब भी राहु आ जाए तो आदमी का जो टेस्ट है वह भी खराब हो जाता है। आदमी को खुशबू से भूख लगनी चालू हो जाती है। आदमी को लगता है कि चाहे घर से खाना खा के निकले तभी भी जातक को खाना एकदम से भूख लग जाती है, खुशबू देकर, सुगंध देकर, क्योंकि राहु 2nd हाउस भी खाने का भी हाउस है। जिनका 2nd हाउस में राहु है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो ऐसे लोग ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिनमें फैक्ट नहीं होता, जिनमें सच्चाई नहीं होती। यदि आप अपनी इमेज या छवि नहीं खराब करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और केतु यहाँ पर 8वें घर में गोचर कर हैं। 8वें घर में केतु किसी प्रकार से खराब रिजल्ट नहीं देते, लेकिन इसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन, यूरिन में इन्फेक्शन, इस प्रकार का बॉडी में साइड इफेक्ट जरूर लेकर आ सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। 2nd हाउस का मतलब हो गया वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में। तो यहाँ पर आपको किसी भी नदी के किनारे या पानी के किनारे, ऐसा जगह जहाँ पे नदी या पानी के किनारे आप चींटियों को 7 प्रकार का अनाज डाल के आए, जिसके अंदर कोकोनट पाउडर और देसी घी पक्का मिला हो, और साथ में किसी भी पास के शमशान भूमि में, या फिर आप सफाई कर्मचारियों को कोई भी समोसा या कचौरी
इस प्रकार से आपको खिलाना है, उसमें 2 रंग की चटनी हो और एक लाल रंग की और एक हरे रंग की। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो 8वें घर का केतु आपको किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं देगा। अब मैं बात करता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों का जो गोचर है वह उन्हीं के ऊपर से ही गोचर कर रहा है, यानी कि यहाँ पहले से चंद्रमा भी मौजूद हैं और ऊपर से राहु भी यहाँ पर गोचर करेंगे। कुंभ की राशि जो कि 11 राशियों में सबसे भाग्यशाली राशि भी कही जाती है। यदि आपके यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा भी पहले हैं, तो एकदम से पैसा आने के योग बनेंगे, एकदम से आपके काम बनने के योग बनेंगे, लेकिन एकदम से पैसा आएगा भी और एकदम से पैसा जाने के भी योग बन सकते हैं यदि यहाँ पर आपने राहु का उपाय नहीं किया। पैसा आएगा भी लेकिन पैसा जा भी सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे केतु यहाँ पे आपसे 7वें घर में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर के साथ में या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार का अलगाव भी दिखा रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अब आप सामने वाले के साथ सिर्फ मतलब की बात करें, सिर्फ काम की बात करें, अब वो हंसी मजाक या वो मित्रता आपके साथ में नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपका माइग्रेन हो या सर में दर्द होने लग जाए, पिताजी के साथ में विचारों में भिन्नता आ जाए और आपका पेट में एकदम से खराबी आ जाए, ऐसा भी होने का एक योग यहाँ पे बन जाता है। तो मैं अभी आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको चलते हुए पानी में आटे की गोलियाँ, आपको जौ के आटे की गोलियाँ भाकर आनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल पैसा आने वाला ही रहेगा। यदि पैसा एकदम से आएगा भी तो वह आपके पास स्थायित्व रूप से भी टिकना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 7वें घर में, आपसे 7वें घर में केतु ग्रह चल रहे हैं, तो आपको अब सामने वाले को कुछ खट्टी चीजें खिलानी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको फास्ट फूड खिलाना है, अब यहाँ पे फास्ट फूड के साथ में आप नींबू की शिकंजी पिला सकते हैं या कुछ भी ऐसी खट्टी चीजें आप ये सामने वाले को ऑफर करते हैं, तो सामने वाले के साथ में आपका किसी भी प्रकार से अलगाव या मनमुटाव नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए यह साल थोड़ा सा समस्या वाला हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर 12वें घर में गोचर करेंगे। जब भी 12वें घर में राहु गोचर करते हैं तो आईटी से संबंधित समस्या, आपको क्रेडिट नहीं मिलना, कोई व्यक्ति आपका पैसे लेकर चले जाना, कोई व्यक्ति पैसा ना लौटाना, आपका जिसका भी आप अच्छा करें वही आपका दुश्मन हो जाना, ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। यहाँ पे भी आप यदि कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आप ऐसा कर सकते हैं जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा ना हो, पैसे बहुत ज़्यादा वो आपको रिटर्न नहीं मिलना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि आप फॉरेन में कहीं काम कर रहे हैं तो तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मीन राशि में देखेंगे कुंभ की राशि 11वें घर में आ रही है और वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। यदि आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं काम करना चाहेंगे तो आपको सफलता मिलने के योग हैं। फॉरेन में जाकर या फिर कहीं बाहर जाकर आप काम करते हैं तब आपको सफलता मिलने के योग हैं। आप यदि किसी स्थान पर पहले से हैं और वहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे आईटी या सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन काम के लिए आपको बाहरी संस्थाओं का यहाँ पे आपको सपोर्ट लेनी पड़ सकती है। केतु राहु 12वें घर में नीच के भी हो जाते हैं, केतु 6ठे घर भी यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। तो मैं इसका आपको एक उपाय बताता हूँ। आपको किसी भी आश्रम में जाना है और यदि वह आश्रम मेंटली रिटार्टेड बच्चों का हो तो वह बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी आश्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पर सफाई का सामान जैसे टॉयलेट साफ करने का सामान, हार्पिक या किसी भी प्रकार के झाड़ू, तिनके वाली दे के आ सकते हैं और छोटे बच्चों को आप कोई भी खट्टी चीज़ें खिला सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से यह उपाय कर लेंगे तो आप देखेंगे कि राहु केतु यदि आपके अच्छे हैं तो वह और भी अच्छे हो जाएंगे, और यदि किसी भी प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं तभी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करके पॉजिटिव रूप से आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यह उपाय हमें क्यों करने चाहिए, हमें इन उपायों की क्या ज़रूरत है, ये कैसे पता लगेगा कि इसका इफेक्ट हमारी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा जो संसार है, यहाँ पर यदि आपको कुछ मिलता है तो आपको नेचर को कुछ लौटाना भी पड़ता है। मैंने जितने भी आपको उपाय बताए हैं, कुछ आश्रम में बताए हैं, कुछ शमशान भूमि में बताए हैं, कुछ चींटियों को बताए हैं, कुछ पक्षियों को बताए हैं, यदि आप इनको कुछ नहीं खिलाएंगे, यदि आप इनको कुछ नहीं देंगे तो आपका काम सिर्फ लेना तो नहीं है, आपको सोसाइटी को लौटाना भी पड़ता है। लेकिन क्या लौटाएं, किनको क्या दें, ताकि वह चीज़ें टाइम टू टाइम सबको जाती रहें। आपके हाथ से क्या जाए, यदि मान लीजिए आज सब लोग
गाय को हरा चारा ही खिलाना चालू कर देंगे तो गाय को गुड़ कौन खिलाएगा, गाय को पालक कौन खिलाएगा, गाय को चने की दाल कौन खिलाएगा, गाय को दलिया कौन खिलाएगा। अब यहाँ पर ये उपाय कैसे करते हैं, हो सकता है कि कभी आपका पेट खराब हो, पेट में जलन हो रही हो तो आपको ठंडा पानी पीना पड़ता है, और ऐसे आपका गला खराब हो रहा है और आपको गले में जलन हो रही है तो आपको गर्म पानी पीना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पानी की तासीर चेंज करके हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में समय समय पर आपको जो पशु हैं, पक्षी हैं या जो जल में रहने वाले जीव हैं उन्हें क्या खिलाना है यह डिपेंड करता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी जो हमें नेचर से इतना कुछ देती है, यदि आप नेचर को कुछ चीज़ें देना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, आपके 5 एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं और जो ये नेचर है वो आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देती है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।